बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार से फिर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, पीडीएम तहरीक की नाकामी के साथ ही पाकिस्तान में एहतसाब का एक नया दौर और तेज़ तरीन दौर शुरू होने वाला है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताना पड़ेगा कि 120 नई एहतसाब अदालतों का क्या बना। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब राना गुलजार अहमद साहब के सामने एक बहुत ही अहम मामला उठाने का फ़ैसला किया है। एक बहुत अहम बात जो उठाई जाती है, जो एक मामला है जिसको अपोजिशन इस्तेमाल करती है, वो ये है कि अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब नहीं हो रहा। यानी अपोजिशन के मुताबिक कि हुकूमत की सफ़ों में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो एहतसाब से मुबर्रा हैं। उनके एहतसाब की राह में शायद हुकूमत रुकावट है, उन्हें नैब से भी बचा रही है, अलगर्ज हर किस्म के एहतसाब से बचा रही है। अब ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, उसके बहुत संगीन नताइज अपोजिशन के लिए निकलने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी के लिए गड्ढा खोदो तो आप खुद भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब तक अपोजिशन क्या शोर करती आ रही है, मसलन आटा चोर, चीनी चोर वगैरह वगैरह। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब से मिलकर ये बात करेंगे कि आप हमारे वज़ीरों का, उन पर जो भी जिस किस्म के भी इल्ज़ाम हैं, आप उस पर आज खुद नोटिस ले लें, आप इंक्वायरी करवा लें, आप जिस तरीके से भी काम करना चाहते हैं आप कर लें, आप इंक्वायरी करवा लें, आप जिस तरह भी आपका मन चाहे आप अपनी तसल्ली करें, ताकि मेरी हुकूमत ख़त्म होने से पहले जो आगे 2.5 साल बाकी हैं, मेरे वज़ीर जो करप्ट हैं वो पकड़े जाएं, ताकि मैं सुरखरू हो सकूं, और जो वज़ीर करप्ट नहीं हैं उनके ऊपर से करप्शन का दाग ख़त्म हो सके। उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चीफ जस्टिस राना गुलजार अहमद साहब से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि आप हमारे वज़ीरों का डे टू डे हेयरिंग करके मामला निपटाएं। जब हुकूमती वज़ीरों का रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत में मामला सुना जाएगा तो फिर यही अमल अपोजिशन पर भी लागू होगा। यानी उनके भी केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाएंगे, उन सब को जल्दी सज़ाएं होंगी, फिर कोई भी केस लंबे अरसे तक लटक नहीं सकेगा और अपोजिशन का सारा बयानिया दम तोड़ जाएगा। जो ये कहते हैं कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, सिर्फ अपोजिशन को टारगेट बनाया जा रहा है। जब अपने घर से एहतसाब शुरू कर दिया जाएगा, जब खुद कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि आप मेरा घर साफ कर दें ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिल सके, तो उसके बाद अपोजिशन के साथ क्या होने वाला है ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दरख्वास्त कबूल करके अपना काम शुरू कर दिया तो फिर एहतसाब के अमल से कोई भी शख्स बच नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट वाहद वो इदारा है जिसके आगे अपोजिशन हो या हुकूमत, कोई भी नहीं बोल सकता। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तो सी पर भी ब्रेक लगा दी थी। अलगर्ज सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कटहरे में बुलाकर खड़ा कर सकती है। तो नाजरीन, आने वाले दिनों में इन लोगों की चीखें आपको आसमान की बुलंदियों पर मिलेंगी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔